हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल रोड टू अकाउंटेंसी में। आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है, ठीक है, और ड्राइंग क्या होती है, ये सारी बातें अब हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। किस तरीके से कैसे कैसे फार्मूलाज लगा के हम ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं, और जो क्वेश्चन हमने पिछले छोड़ दिए थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से, वो आज की क्लास के बाद आपके सारे क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है। आपको पता होगा कि एक ड्राइंग होती है। ड्राइंग कैसे, एक पार्टनर है, मान लो ABC, 3 पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर ने 1-1 लाख रुपए लगाया, ठीक है। तीनों पार्टनर ने 1-1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। इट मीन्स इन तीनों पार्टनर की जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपए है, मैंने ऐसा माना। इस कैपिटल में से मान लीजिए मैं A को लेता हूँ, A ने कितने रुपए निकाले, 20,000 रुपये। 20,000 रुपये अपनी कैपिटल में से विड्रॉ कर लिए। किस चीज़ के लिए, अपने पर्सनल यूज़। ध्यान से समझना, पर्सनल यूज़ का मतलब क्या है, इसको अपने घर में खर्चा करना था, अपने पर्सनल यूज़ के लिए गाड़ी खरीदनी थी, ठीक है। 20,000 में गाड़ी नहीं आएगी वैसे, बट मैं बता रहा हूँ एक एग्जांपल की तरह। 20,000 का 2 करोड़ भी हो सकता है, 20 लाख भी हो सकता है, जितना मर्जी उसको विड्रॉ करना है उसने करना है। तो पर्सनल यूज़ के लिए जब भी एक अमाउंट हमारी कैपिटल में से विड्रॉ किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। अब आप एक चीज़ याद रखना कि या तो ड्राइंग कैश में भी निकाली जा सकती है या फिर गुड्स, जो हमारी कंपनी में बन रहा है, गुड्स हो गया, या फिर जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो। यानी कि जो ड्राइंग होती है पर्सनल यूज़ के लिए जो निकाली जाती है वो या तो कैश में हो सकती है या फिर इन काइंड, किसी भी तरीके से। अगर बिजनेस में से कुछ भी विड्रॉ किया जाता है हमारे पर्सनल यूज़ के लिए, उसे हम कहते हैं ड्राइंग। समझ रहे हैं ना बच्चे कि बिजनेस में से किसी भी तरीके की आइटम या मनी, मॉनेटरी फॉर्म में भी अगर किसी को कोई भी अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। अब अगर आप बिजनेस का पैसा यूज़ कर रहे हो, क्योंकि वो पैसा कैपिटल आपने लगाई थी बिजनेस के लिए, अब वो पैसा बिजनेस में लगाया, बिजनेस से आपने निकाल लिया, अब बिजनेस में तो वो वैल्यू कम हो गई। इसका मतलब क्या है, बिजनेस आपके ऊपर एक इंटरेस्ट चार्ज करेगा, लेकिन इसके ऊपर भी एक कंडीशन होती है। आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंस होती है तो पार्टनरशिप डीड साइलेंस होने पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। तो अगर क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड साइलेंस कर रखी है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो आपको क्वेश्चन में उस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंस होती है तो उस केस के अंदर हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्जेबल नहीं होता। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड है और पार्टनरशिप डीड में ये वाली बात लिखी भी हुई है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना जाना है, कितने % देना है, वो सारी बातें उस पार्टनरशिप डीड में होंगी, तो हम इस 20,000 रुपये वाले अमाउंट पे जो उसने विड्रॉ किया है पर्सनल यूज़ के लिए, उसके ऊपर हम क्या निकालेंगे, अपनी ड्राइंग निकालेंगे। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। ड्राइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा हमारा उसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो ये था हमारा ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बीच में डिफरेंस, कि ड्राइंग कैसे क्या होती है और उसके ऊपर इंटरेस्ट कब चार्ज किया जाता है और कैसे चार्ज किया जाता है। अभी कब चार्ज किया जाता है ये मैंने बता दिया। कब चार्ज किया जाता है फिर से बता रहा हूँ कि पार्टनरशिप डीड जब प्रोवाइडेड होती है तब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालते हैं। अब जब निकालने की बारी आती है तब हम किस तरीके से निकालेंगे। आपके 12th क्लास के अंदर काफ़ी तरीके से निकाल रखा है, मैं सबको एक अपने तरीके से, मैंने अपने तरीके से इसको बाइफिकेशन किया हुआ है। सिंपल मेथड, एवरेज मेथड, शॉर्टकट मेथड और प्रोडक्ट मेथड। अब 4 ऐसे तरीके हैं, 4 ऐसे मेथड मैंने बनाए जिससे आप आसानी से इस चीज़ को निकाल सकते हो। ये सारे आपकी बुक में भी अवेलेबल है। ओके, बाकी मैं अब सबको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली चीज़ है हमारा सिंपल मेथड। सिंपल मेथड के अंदर क्या होता है, सारी अभी ड्राइंग निकालने के लिए देखिए, मैं सबसे पहले एक बार इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझा दूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। कब? जब आपको बोला जाए कि ड्राइंग है बच्चे, 20,000 की ड्राइंग है आपकी और उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है 10%, कितने महीने का, 2 मंथ का, अगर डायरेक्टली बोल दिया जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपको पता है ये कैलकुलेशन आपको आती है, बहुत समझदार हो आप। 20,000 में से 10
और 2/12 करके आप इसकी कैलकुलेशन करके आसानी से अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लोगे। आपको पता है कि 20,000 पे 10% निकालना है, उसका 2 महीने का निकालना है, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल जाएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर ये वाली चीज़ें प्रोवाइडेड है, मतलब कि ड्राइंग भी बता रखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट भी गिवन है और मंथ भी गिवन है, तो इसे बोलते हैं हम सिंपल मेथड। यानी कि जब व्हेन डेट इज गिवन, जब हमें डेट गिवन होती है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम सिंपल मेथड। अब इसी क्वेश्चन के अंदर ये इतना होता, मान लो कि ड्राइंग आपको दे रखी है 20,000 और इंटरेस्ट बोल दिया गया 10%, ठीक है, क्वेश्चन इतना है बस। अगर क्वेश्चन में इतना बोला है कि 20,000 रुपये की ड्राइंग है, उस पर आपको 10% इंटरेस्ट है, अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, आपको कुछ और प्रोवाइडेड नहीं है। अगर कुछ भी बातें नहीं बोली गई तो उस केस के अंदर, यानी कि मंथ से रिलेटेड, यहाँ पर हम जो भी कैलकुलेशन होती है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, सारी मंथ की वजह से होती है। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या है कि हमें जब भी खर्चा हुआ हमने निकाल लिया पैसा, जब भी खर्चा हुआ हमने पैसा निकाल लिया, तो वहाँ पर या तो हम हर महीने थोड़ा थोड़ा निकाल रहे हैं या कैसे भी निकाल रहे हैं, तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ जाता है। तो इंटरेस्ट पे करने के लिए या तो उसकी डेट गिवन होगी, आपने साल में एक ही बार करी है तो डेट गिवन है, 2 बार करी है डेट गिवन है। अगर डेट गिवन है तो आप इजीली कर सकते हो, अगर डेट गिवन नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कि आपने ड्राइंग कब की, तो उस केस के अंदर, यानी कि इस केस के अंदर हम हमेशा यूज़ करते हैं 6 मंथ्स। ओके, जब when डेट इज नॉट गिवन, जब हमें डेट गिवन नहीं होती तो हम कितने महीने का यूज़ करते हैं, 6 मंथ का। अब इस केस के अंदर बोल दिया जाए कि 20,000 है, 10% और कितने महीने का निकाल दूंगा मैं, 6 मंथ का, सिंपल केस, ठीक है। कि अगर बोला जाए कि 6th मंथ व्हेन डेट इज़ नॉट गिवन, ठीक है, जब एवरेज मेथड हमें कब यूज़ करना है, हम एवरेजली एक उठा लेते हैं, ठीक है, एवरेजली अपनी मर्जी से नहीं, बुक में दे रखा है साफ साफ कि अगर आपको डेट गिवन नहीं है तो आपको कितने महीने का कैलकुलेट करना है, 6 मंथ का। यहाँ से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है, यानी कि यहाँ से किसी भी ये ऊपर के 3 फॉर्मूले में से डायरेक्टली आपको 2, यानी कि सेकंड और थर्ड में से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि कितना मंथ लगेगा इस तरीके की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। चलिए अभी हम आगे और बढ़ेंगे, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी कि ड्राइंग, इंटरेस्ट और 20,000 ये। अब शॉर्टकट मेथड, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना, यहीं से आपके पेपर में भी क्वेश्चन आता है और इसी क्वेश्चन की वजह से, इन्हीं वजह से जो बच्चे हैं थोड़े से कंफ्यूज में वो हो जाते हैं अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मामला पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं, उन फॉर्मूलेज को बस आपको याद करना है। और याद कब करना है, मैं कराऊँगा, अभी हो जाएंगे 2 मिनट के अंदर। आगे आप भी बस वीडियो के साथ बने रहे कि शॉर्टकट मेथड कैसे होगा। शॉर्टकट मेथड के अंदर हमें बस कुछ फॉर्मूलेज गिवन होंगे, वो फॉर्मूले कैसे बनते हैं, कैसे बने और क्यों बनाए गए, सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। फॉर्मूलेज क्यों बनाए गए, रीज़न क्या है इन क्वेश्चन को करने के लिए, यानी कि शॉर्टकट मेथड में जो फॉर्मूलेज हैं वो किस तरीके के हैं, वो इस तरीके के लिए इस तरीके से फॉर्मूलों को क्रिएट किया गया है ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। रीज़न क्या है कि सपोज़ कीजिए जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए यहाँ पे मैंने रफ कर दिया कि मिस्टर ए जो हमारी ड्राइंग करता है हर महीने, मैंने माना कि 20-20 हज़ार रुपये हर महीने ड्राइंग कर रहा है और हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग कर रहा है। तो हर महीने की पहली तारीख को 20,000 रुपये निकाल रहा है, अगले महीने की पहली तारीख को 20,000, फिर अगले महीने की पहली तारीख को 20,000, यानी कि साल में 12 महीने 12 बार उसने ड्राइंग करी। डेट सेम है, अमाउंट सेम है, याद रखना मेरी बात कि डेट सेम है, अमाउंट सेम है। इस केस के अंदर हमारी डेट भी सेम होगी और अमाउंट भी सेम होगा, ठीक है। यानी कि शॉर्टकट मेथड के अंदर हमारा डेट भी सेम है, अमाउंट भी सेम है, डेट भी सेम है, अमाउंट भी सेम है, मींस बस मंथ अलग होगा। जैसे कि आज मैंने जनवरी के 1 तारीख को मैंने ड्राइंग करी, फिर फरवरी की 1 तारीख को ड्राइंग करूँगा, फिर मार्च की 1 तारीख को ड्राइंग करूँगा, फिर अप्रैल की 1 तारीख को ड्राइंग करूँगा। तो यानी कि जब मेरी डेट और डेट और अमाउंट दोनों ही सेम रहे, उस केस के अंदर मैं शॉर्टकट मेथड का यूज़ करता हूँ। आप खुद सोचिए कि यहाँ पर थोड़े से लॉजिक लगा के, हम एवरेज वगैरह लगा के किसी तरीके से क्या हम एक फॉर्मूला क्रिएट नहीं कर सकते कि किस तरीके से, अगर मेरी डेट भी सेम आ रही है, अमाउंट भी सेम आ रहा है, तो पूरे साल का मुझे अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। इस केस के ऊपर इसमें शॉर्टकट मेथड में शॉर्टकट फार्मूलाज हैं, वो शॉर्टकट मेथड में शॉर्टकट फार्मूलाज। तो उन फार्मूलाज को चलिए अब हम पढ़ते हैं कि कैसे वो फार्मूलाज बने और कैसे उन फार्मूलाज को हमें अप्लाई करना है।
आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।